रामलाल यादव। आज हम मुकनायक विशेष में लेकर आए हैं 2014 से 2026 तक का भारत का सफर। 2014 से 26 तक आखिर जनता सड़कों पर क्यों है? आज जंतर मंतर पर उमड़ा जनसैलाब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह उन करोड़ों युवाओं की बेचैनी है जो पिछले एक दशक से अपने भविष्य, रोजगार और व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आज का सवाल सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी या अभिजीत दीपके का नहीं है, आज का सवाल पूरे देश का है। 2014 में देश ने एक नई उम्मीद के साथ ये सरकार चुनी थी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हर साल करोड़ों रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था, बेहतर भविष्य की गारंटी दी थी इस सरकार ने। लेकिन 12 साल बाद सवाल यह है कि यदि सब कुछ ठीक है तो फिर देश बार बार आंदोलन की आग में क्यों देखता है? किसान आंदोलन क्यों हुआ? सीएए एनआरसी के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर क्यों उतरे? अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा क्यों फूटा? महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना क्यों देना पड़ा? नेट और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों पर जनता जवाब क्यों मांग रही है? क्या यह सब केवल विपक्ष की साजिश थी, या लाखों लोग बिना कारण सड़क पर उतर गए थे, या फिर व्यवस्था में कहीं न कहीं ऐसी कमियां हैं जिन पर गंभीर मंथन की आवश्यकता है? आज देश की जनता सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछ रही है। यदि देश विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहा है तो फिर करोड़ों युवा रोजगारों के लिए भटक क्यों रहे हैं? यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत है तो बार बार परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? यदि लोकतंत्र मजबूत है तो जनता की आवाज उठाने वालों को अक्सर विरोध प्रदर्शन का रास्ता क्यों चुनना पड़ता है? यदि सबका साथ और सबका विकास हुआ है तो समाज के कमजोर वर्ग आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं देश में? सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार आज आलोचना को लोकतंत्र की ताकत मानती है या उसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला समझती है? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सवाल पूछेगी, यही संविधान की आत्मा है। आज जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके और हजारों युवाओं ने कहा कि यह लड़ाई किसी दल के खिलाफ नहीं बल्कि जवाबदेही की लड़ाई है। यह लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रही है। यह लड़ाई किसी नेता के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ है जो जनता की आवाज को नजरअंदाज करती है। आज का युवा कह रहा है, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें प्रचार नहीं चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। और शायद यही कारण है कि यह आंदोलन पहले के कई आंदोलनों से अलग दिखाई देता है। यह किसी एक राज्य का आंदोलन नहीं है, यह किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है, यह किसी वर्ग, धर्म का आंदोलन नहीं है, यह भविष्य का आंदोलन है। यह उस छात्र की लड़ाई है जो लाइब्रेरी में बैठा है, यह उस बेरोजगार की लड़ाई है जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, यह उस परिवार की लड़ाई है जिसने अपनी जमीन बेचकर, अपनी रकम बेचकर बच्चों को पढ़ाया है। और इसलिए आज जंतर मंतर से सरकार के लिए सबसे बड़ा संदेश निकला है, जनता विरोधी नहीं है, जनता जवाब चाहती है। युवा अराजकता नहीं चाहता, युवा अवसर चाहता है, देश टकराव नहीं चाहता, देश समाधान चाहता है। अब फैसला सरकार को करना है, क्या वह इन सवालों को सुनकर आत्ममंथन करेगी? क्या वह युवाओं के विश्वास को मजबूत करेगी? क्या वह जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता देगी, या फिर उन आवाज़ों को भी अन्य आंदोलनों की तरह समय के हवाले कर देगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, सत्ता की ताकत चुनाव जिताती है, लेकिन जनता का विश्वास ही इतिहास रचता है। देखते रहें मुकनायक। सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? इस पर कमेंट जरूर करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। वंचितों की सशक्त आवाज, मुकनायक। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय युवा शक्ति।